नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक। देखिए, कक्षा 12 में पाठ 7 नंदिनी कथा पढ़ रहे थे। उसमें से बहुत सारा पढ़ लिया था अपन ने और 2 पेज पूरे हो गए थे। 2 पेज पूरे होने के बाद अपन पहुंच गए थे यहाँ पर स भूतेश्वर पार्श्वती पुनरुक्तवान। वह शिव शंकर के पास रहने वाला फिर से बोलता है। क्या बोलता है ये अगले वीडियो में देखना था अपन ने को, तो ये अगला वीडियो आ गया है। चलिए देखते हैं। जैसे ही राजा उस शेर से कहता है कि तुम इस गाय को छोड़ दो और इसके बदले में मेरा शरीर खा के अपनी भूख मिटा लो, तो वो शेर थोड़ा सा हंसता है और हंसकर कहता है कि हे राजा, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम। एकात पत्रम मतलब एक छत्र, जगतः संसार पर, प्रभुत्वम यानी तुम्हारा स्वामित्व है या तुम्हारा शासन है। नवम वय, नवम यानी नई नई, वय यानी उम्र है, तुम्हारी नई उम्र है मतलब तुम अभी युवा हो। कांतम इदम वपुश्च, इदम वपुह च, और इदम यह वपु यानी शरीर, कांतम यानी सुंदर, और तुम्हारा यह सुंदर शरीर है। अल्पस्य है तो थोड़े के लिए, बहु हातुम इच्छन, तुम ज़्यादा, बहु यानी ज़्यादा, हातुम यानी त्यागने की, इच्छन इच्छा करते हुए। विचार मूढ़, विचार मूढ़ मतलब मूर्ख। प्रतिभासी प्रतीत होते हो, मैं यानी मुझे, त्वम यानी तुम। तो इसमें क्या कहा गया है? उस राजा को समझ रहा है कि हे राजा, तुम्हारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर भी तुम एक छोटी सी गाय के लिए या एक जिसका कोई मोल नहीं है, ऐसी गाय के लिए अपना शरीर त्यागना चाहते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मूर्ख हो या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। तो एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम, एक छत्र संसार पर राज्य। नवम वये कांतम इदम वपुश्च, नई नई उम्र और नया ये सुंदर तुम्हारा शरीर। इतनी सारी तुम्हारे पास चीज़ें हैं, परंतु अल्पस्य है तो थोड़े के लिए, थोड़ा क्या है यहाँ पर? गाय। तो थोड़े के लिए बहु हातुम इच्छन, तुम ज़्यादा त्यागते हुए। ज़्यादा क्या क्या है? ये एक छत्र राज्य, नई उम्र और सुंदर शरीर, ज़्यादा त्यागते हुए। विचार मूढ़ प्रतिभाषी, विचार मूढ़ यानी मूर्ख, प्रतिभाषी यानी दिखाई देते हो या प्रतीत होते हो। मैं यानी मुझे, त्वम यानी तुम। तो तुम मुझे विचार मूढ़ या मूर्ख दिखाई देते हो। आगे देखो, अन्यच्च प्रजानाथ, अन्यच्च प्रजानाथ, और भी है प्रजा के स्वामी। प्रजा के स्वामी कौन है यहाँ पर? राजा दिलीप। प्राणी परित्राण भावाद अपि प्राणोत्सर्ग त्वया न उचित है। प्राणी परित्राणाद की, प्राणी की रक्षा करने के, परित्राण यानी रक्षा करने के, भावात अपि भाव से भी, प्राणोत्सर्ग तुम्हारा यूं प्राण देना या जान देना, त्वया तुम्हारे द्वारा, न उचित उचित नहीं है। कि तुम चलो प्रजा के स्वामी हो, अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहते हो, परंतु इस प्राणी की रक्षा करने के भाव से भी तुम्हारा इस तरह से प्राण त्याग देना उचित नहीं है। ये तो ही, क्योंकि तव नासे सती, तुम्हारा विनाश हो जाने पर या तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर, तव नासे सती तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर, गोह एका, संधि विच्छेद करेंगे तो गोह एका, एक गाय, स्वस्तिमति भवेत, स्वस्तिमति भवेत मतलब स्वस्थ रहेगी या जीवित रहेगी। कि तुम्हारे द्वारा अपने प्राण देने पर तो केवल एक गाय ही जीवित रहेगी। परम जीविते सती तु भवान, परम लेकिन जीविते सती तु भवान, आपके जीवित रहने पर तो, भवान यानी आपके, असंख्य प्रजानाम संरक्षको भविष्यति इति, असंख्य प्रजानाम, असंख्य प्रजा के संरक्षको भविष्यति, संरक्षक होंगे, इति इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ। तो वो कहता है कि अगर आप ये सोचकर अपने प्राण त्याग रहे हो कि मुझे इस प्राणी की रक्षा करनी चाहिए, तो आप अपनी जान देकर केवल एक गाय को बचा पाओगे, लेकिन यदि आप जीवित रहे तो असंख्य प्रजा के रक्षक बनोगे, अपनी पूरी प्रजा की रक्षा कर सकते हो।
कोटिशः धेनु ददता भवता, कोटिशः यानी करोड़ों, धेनु ददता भवता, धेनु यानी गाय, ददता दान दे करके या दे करके, भवता आपके द्वारा, करोड़ों गायें दे करके आपके द्वारा, गुरु क्रोधो अपि अपनेयो अस्ति, गुरु क्रोधो अपि आपके गुरु का क्रोध भी, अपनेयो अस्ति दूर कर दिया जाएगा। करोड़ों गायें दे करके आप अपने गुरु का क्रोध भी दूर कर सकते हो, क्योंकि एक गाय ही तो जा रही है, इस गाय के बदले में करोड़ों गायें दे दो। स्वर्गोपमे ते राज्य भूतले सती, स्वर्गोपमे मतलब स्वर्ग के समान, ते राज्य तुम्हारा राज्य, भूतले सती इस पृथ्वी पर होने पर, स्वर्ग के समान तुम्हारा राज्य इस पृथ्वी पर होने पर भी, त्वया आपके द्वारा, स्वर्ग कामना स्वर्ग की इच्छा, पुनः कथम नु करणीया, पुनः फिर से कथम नु करणीया क्यों की जानी चाहिए। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि मैं इस गाय को बचाकर स्वर्ग में चल जाऊंगा, तो स्वर्ग के समान तो इस धरती पर ही आपका राज्य है, मतलब स्वर्ग के सारे सुख तो आप अपने राज्य में भोग ही रहे हो, तो फिर आपके द्वारा स्वर्ग की कामना क्यों की जानी चाहिए। अतो ही इसलिए रक्षा करो कल्याण परंपराणाम, अनेक कल्याणों की परंपरा की, मतलब बहुत सारे सुखों के भोक्तारम, उपभोग करने वाली, ऊर्जस्वलम, ऊर्जस्वलम मतलब ऊर्जावान, आत्मम देहम, आत्मम देहम मतलब स्वयं के देह या स्वयं के शरीर की, इसलिए अनेक प्रकार के कल्याणों का उपभोग करने वाले ऊर्जावान अपने शरीर की यानी रक्षा करो। निशम्य सुन करके, एतत् देवानुचरस्य वाचम, एतत् यह देवानुचरस्य उस भगवान शिव के अनुचर के, वाचम यानी वचनों को, मनुष्य देव मनुष्य के रूप में देवता मतलब राजा दिलीप, पुनः अपि उवाच फिर से कहता है, उस देवानुचर के इन वचनों को सुनकर मनुष्य देव यानी राजा दिलीप पुनरअपि उवाच फिर से कहता है, शतात मतलब नाश से या नुकसान से या प्राणों के व्यय से, किल निश्चित रूप से, त्रायत रक्षा करता है, इति उदग्रह, इति इस प्रकार से, उदग्रह यानी श्रेष्ठ, शत्रस्य शब्द जो शत्रु शब्द है वह भुवनेषु रूढ़ संसार में या सभी लोकों में प्रसिद्ध है। कि जो उदग्र शत्रस्य शब्द, यह जो शत्रु शब्द है जिससे क्या शब्द बना है क्षत्रिय, और यहाँ पर क्षत्रिय कौन है राजा दिलीप, कि जो ये शत्रु शब्द है जिससे क्षत्रिय शब्द बना है, यह श्रेष्ठ शब्द निश्चित रूप से नाश से रक्षा करता है। इस अर्थ में यह शब्द भुवनेषु रूढ़ संसार में प्रसिद्ध है या सभी लोगों में प्रसिद्ध है, मतलब जो क्षत्रिय होता है वो दूसरे लोगों की रक्षा करता है, ऐसा सभी लोगों में प्रसिद्ध है। और मैं क्षत्रिय हूँ तो निश्चित रूप से मुझे इस गाय की रक्षा करनी चाहिए, और तुम कह रहे हो कि भाई इस गाय को छोड़ दो और संसार के सुखों का उपभोग करो, तो इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि राज्येन किम, राज्य से क्या लाभ, तद विपरीत व्रते, इसके विपरीत आचरण करके, कि जो शब्द का अर्थ है उसके विपरीत, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, राज्येन किम तद विपरीत व्रते, और मैं इस क्षत्रिय शब्द के अर्थ के विपरीत यदि आचरण करता हूँ तो वैसा आचरण करके राज्य से क्या फायदा, प्राणेह, और पीछे दे रखा है वा यानी अथवा, प्राणे यानी प्राणों से क्या फायदा, उपक्रोश मलीमसे, मलीमसे जो लोक निंदा से, उपक्रोश यानी लोक निंदा से, मलीमसे यानी मलिन हो जाए, तो ऐसे प्राणों से भी क्या फायदा जो लोक निंदा से मलिन हो जाए। तो आ गया होगा इसका अर्थ समझ में। कुल मिलाकर इस श्लोक में राजा कह रहा है कि हे शंकर भगवान के अनुचर, इस पूरे संसार में या सभी लोगों में ये बात प्रसिद्ध है कि जो व्यक्ति नाश से किसी को बचाता है या किसी की रक्षा करता है वही क्षत्रिय कहलाता है। और यदि मैं इस गाय की रक्षा नहीं करता हूँ और
जो क्षत्रिय शब्द का अर्थ है उसके विपरीत आचरण करता हूँ, तो ऐसा आचरण करके मुझे राज्य से क्या लाभ और प्राणों से भी क्या लाभ, जो लोक निंदा से मलिन हो जाए, मतलब लोगों में मेरी अपकीर्ति होगी और उससे मेरे प्राण मलिन हो जाएंगे, उन प्राणों का क्या लाभ। इसके आगे राजा कहता है अन्यच्च मृगेंद्र, और भी है जंगल के राजा, मैं आपको और भी बात बताता हूं कि रुद्रोजसा, रुद्र ओजसा यानी भगवान शिव के ओजस या प्रभाव से, भगवान शिव के प्रभाव से ही भवता आपके द्वारा आक्रांता इयम सौरभेयी, आक्रांता मतलब आक्रमण की गई है, इयम यानी यह, सौरभेयी यानी गाय, कि भगवान शिव के प्रभाव से ही आपके द्वारा इस गाय पर आक्रमण किया गया है। अगर आप शिव के सेवक नहीं होते तो आप इस गाय पर कभी भी आक्रमण नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये कोई साधारण गाय नहीं है। तो शिव के सेवक हो, इसी वजह से आपने आक्रमण कर दिया। यदि और कोई साधारण शेर होता तो इस पर आक्रमण नहीं कर सकता था। न अस्या को अपि विकल्पः गुरोह क्रोधो अपने तुम, न नहीं है अस्या इसका, को अपि विकल्पः कोई भी विकल्प, गुरो क्रोधो अपने तुम गुरु के क्रोध को दूर करने का, कि आप कह रहे हो करोड़ों गायें देकर गुरु का क्रोध दूर कर देना, परंतु इस गाय का कोई विकल्प ही नहीं है। मैं करोड़ों क्या अरबों खरबों गायें दे दूं, तब भी इस गाय की हानि होने पर गुरु को जो क्रोध होगा वो दूर नहीं किया जा सकता। तत् तो भवान एव आप ही आत्मवत आपके समान सेवकस्य सेवक के पारतंत्रम विचारे, परतंत्रता को या पराधीनता के बारे में विचार करके, कि भाई आप भगवान शिव के सेवक हो और मैं इस गाय का और गुरु वशिष्ठ का सेवक हूँ, तो हम दोनों एक जैसे हुए, तो आप भी अपने जैसे ही इस सेवक की पराधीनता का विचार करके एकांत विध्वंसिनम मध्यम शरीरम, एकांत विध्वंसिनम मतलब एकांत जो निश्चित रूप से विध्वंसिनम नष्ट होने वाला है, शरीर कभी ना कभी नष्ट होगा ही से, तो निश्चित रूप से नष्ट होने वाले मध्यम शरीरम मेरे शरीर को स्वीकृत्य स्वीकार करके, मैं यशः शरीरे दयालु भव, मेरे यश शरीर पर दयालु हो। देखिए शरीर दो तरह के होते हैं, एक तो भौतिक शरीर और एक यश शरीर। यश शरीर वो होता है जिससे मतलब आदमी अमर हो जाता है। कहते हैं ना कि कोई आदमी ऐसे कर्म कर जाता है जिसको जिंदगी भर लोग बाग याद रखते हैं, जैसे महात्मा गांधी अभी तक उनको याद रख रहे हैं और आगे भी याद रखते रहेंगे। गांधी जी के बिना तो कोई काम ही नहीं चलता, समझ रहे हो ना? हाँ, वही गांधी जी जो लोगों की जेब में रहते हैं, मतलब नोटों में रहते हैं। तो निश्चित रूप से खत्म होने वाले इस मेरे शरीर को स्वीकार करो, मतलब मेरे भौतिक शरीर को तो स्वीकार करो, और मैं यश शरीरे दयालु भव, और मेरे यश रूपी शरीर पर दयालु हो, मतलब मेरी प्रसिद्धि को अमर करो या मुझे प्रसिद्ध बनाओ, क्योंकि लोग कहेंगे कि राजा ने उस गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। एवं बहुश प्रणय वचो भी प्रार्थिता, एवं इस प्रकार के बहुश बहुत सारे प्रणय वचो भी विनम्र वचनों से प्रार्थिता प्रार्थना किया गया। स सिंह वह शेर राज्य प्रस्तावम स्वीकृतवान राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार बहुत सारे प्रणय वचनों से प्रार्थना किया गया वह शेर राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, मतलब मान लेता है कि ठीक है मैं इस गाय को छोड़ के तुम्हारे शरीर से अपनी भूख मिटा लूंगा। तदा तभी नेस्त शस्त्र भूपाल स्वदेहम आमिष पिंडम इव हरये समर्पितवान। तदा तभी नेस्त शस्त्र अपने जितने भी शस्त्र थे वो बाण धनुष वगैरह उनको नीचे रख के, नेस्त यानी रख के, शस्त्र यानी शस्त्रों को, भूपाल उस राजा ने स्वदेहम अपना शरीर, आमिष पिंडम इव, आमिष यानी मांस के, पिंडम यानी टुकड़े के, इव यानी समान, मांस के टुकड़े के समान, हरये समर्पितवान
हरये, ये हरये किसके लिए है? शेर के लिए। हरि शेर का भी पर्यायवाची है। देखिए हरि विष्णु भगवान का भी पर्यायवाची है, बंदर का भी पर्यायवाची है और शेर का भी पर्यायवाची है। तो हरये समर्पितवान, उस शेर को सौंप दिया। राजा ने अपने जितने भी शस्त्र थे उनको नीचे रख के अपने शरीर को एक मांस के टुकड़े के समान उस शेर को सौंप दिया। और तस्य उग्र आक्रमणम च, और उसके उग्र आक्रमणम, भयंकर आक्रमण की प्रतीक्षते, इसमें प्रतीक्षा करने लगा कि अभी थोड़ी देर में शेर मुझ पर आक्रमण करेगा और मुझे खा जाएगा। तदंतरे, इसके बाद, अधोमुखस्य प्रजावत्सलस्य ऊपरी, अधोमुखस्य नीचे मुख किए हुए, प्रजावत्सलस्य ऊपरी, उस प्रजावत्सल राजा दिलीप के ऊपर, विद्याधरे, विद्याधरों के द्वारा। आपने भगवान के नाटकों में देखा होगा, जब भी कोई देवता कोई अच्छा कार्य करते हैं तो देवताओं के समान कुछ लोग ऊपर आसमान में आते हैं और फूलों को बरसाते हैं, उनको कहते हैं विद्याधर। तो प्रजावत्सल से ऊपरी, प्रजावत्सल राजा के ऊपर विद्याधरे, विद्याधरों के द्वारा, मुक्त हस्ते, खुले हाथों से, सुमन वृष्टि करता, सुमन यानी फूलों की वृष्टि यानी बरसात करता यानी की गई। विद्याधरों के द्वारा मुक्त हाथों से उसके ऊपर फूलों की बरसात की गई। नंदिनी अपि उक्तवती, और नंदिनी ने भी कहा। अब नंदिनी स्वयं बोल रही है, जो वो गई थी वो स्वयं बोल रही है। उत्तिष्ठ वत्स, उत्तिष्ठ यानी उठो, वत्स यानी हे पुत्र, हे पुत्र उठो, उत्तिष्ठ उठो। निशम्य एतत् अमृताय मानव वच, निशम्य यानी सुनकर, एतत् यानी इन, अमृताय मानव वच, अमृत के समान वचनों को। उत्थित सन, उठते ही, राजा ने स्वाम अग्रत, अपने सामने, जननीम इव, माता के समान, गाम एव अपश्यत, उस गाय को ही देखा, न तो सिंगम, शेर को नहीं। तो जैसे ही नंदिनी ने उससे कहा हे पुत्र उठो, तो ऐसे अमृत के समान वचनों को सुनकर जैसे ही राजा उठा तो उस राजा ने अपने सामने जननी यानी माता के समान केवल उस नंदिनी गाय को ही देखा, उसके ऊपर आक्रमण किए हुए सिंह को नहीं देखा, मतलब वह सिंह गायब हो गया। तम, उस राजा को, विस्मितम, आश्चर्यचकित करते हुए, आज तो राजा के बस आश्चर्यचकित होने का ही काम था सारा, उस राजा को आश्चर्यचकित करते हुए, धेनु उवाच, वह गाय बोली, साधो, अरे अलम चिंतया, चिंता मत करो, मया एव, मेरे द्वारा ही, कपट सिंहत्वम कल्पित्वा, यह मायावी शेर, कपट यानी मायावी, सिंहत्वम यानी शेर, यह मायावी शेर कल्पित्वा बना करके, तव परीक्षार्थम, तुम्हारी परीक्षा के लिए, एतत् सर्वम कृतम, ये सारा काम किया था कि तुम चिंता मत करो, मैंने अपने ही द्वारा यह मायावी शेर बना करके तुम्हारी परीक्षा ली है, या तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह सब किया है। न अस्ति अत्र को अपि भूतार्थ, न अस्ति नहीं है, अत्र यानी यहाँ पर, को अपि कोई भी, भूतार्थ यानी वास्तविक या सत्य बात, यहाँ पर कोई भी वास्तविक या सत्य बात नहीं है, मतलब वो शेर जो आया था वो सब झूठ था। प्रीतास्मि अहम, प्रीतास्मि प्रसन्न हूँ, अहम यानी मैं, ते गुरु भक्तया, तुम्हारी गुरु भक्ति से, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ। मय्ये अनुकंपया च, और मय्ये यानी मुझ पे, अनुकंपया तुमने जो कृपा की है उससे, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मुझ पर की गई तुम्हारी कृपा से या तुम्हारी अनुकंपा से प्रसन्न हूँ। वरम वृणीष्व, वर मांगो कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने वंशस्य कर्तारम, वंश को बढ़ाने वाला, अनंत कीर्ति और लंबे समय तक कीर्तिवान या यशशाली, तनयम च, पुत्र को, सुदक्षिणायाम ये याचे, सुदक्षिणा के लिए मांगा। राजा ने अपने वंश को बढ़ाने वाला और अनंत कीर्तिशाली तनयम पुत्र को सुदक्षिणा के लिए मांगा, स्वयं के लिए नहीं मांगा।
देवता हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो स्वयं के लिए नहीं मांगा, सुदक्षिणा के लिए मांगा। तथैव इति प्रतिश्रुते, तथा एव ऐसा ही होगा, इति प्रतिश्रुते ऐसा सुना करके, सा कामदूधा वह कामनाओं को पूरा करने वाले दुग्ध को प्रदान करने वाली गाय ने, तम आज्ञापितवती उसे आज्ञा दी, यत की पुत्राभिलाषी त्वम पुत्र की इच्छा रखने वाले तुम, मध्यम पय मेरे दुग्ध को, पय यानी दुग्ध को, पत्र पुटे दोने में, पत्र पुटे यानी पत्तों से बनी कटोरी, तो पत्तों से बनी कटोरी क्या होती है, दोना, दोने में दुग्धवा दूहकर पिब पी लो। एवं इस प्रकार तयादिष्टा उसको आदेश दिया, स विनयम पुनर्वाच और वह राजा फिर से विनम्रता पूर्वक उससे बोला। वत्सस्य, वत्स यानी बछड़े के पी लेने पर, होमार्थ विधेश्च और यज्ञ कार्य की विधि पूर्ण कर लेने पर, शेष बचे हुए दूध को, ऋषेह अनुज्ञाम ऋषि की आज्ञा को, मतलब वशिष्ठ ऋषि की आज्ञा प्राप्त, आज्ञाम अधिगम्य प्राप्त करके, मातः हे माता, उदस्यम इच्छामि तौ उपभोक्तुम, तौ यानी तुम्हारे, उदस्यम यानी दूध को, उपभोक्तुम इच्छामि उपभोग करना चाहता हूँ। कि हे माता, यहाँ पर भी देखिए राजा का स्वार्थ नहीं है, वो क्या कहता है कि जब बछड़ा दूध पी लेगा, गुरु वशिष्ठ जब यज्ञ कर लेंगे, उसके बाद जब दूध बचेगा तब मैं ऋषि की आज्ञा प्राप्त करके तुम्हारे दूध को उपभोग करूँगा या पीऊँगा। वो भी किस तरह से, षष्ठांशम उर्व्या इव रक्षिताया, जिस प्रकार से रक्षिताया रक्षा की गई, उर्व्या यानी भूमि के, षष्ठांशम यानी छठे अंश के समान, मैं अपने रक्षा की गई भूमि के छठे अंश के समान उसे पीऊँगा। और कब पीऊँगा, ये सब कार्य हो जाने पर। अब ये छठे अंश को समझ लो। देखिए जितनी भी स्मृति ग्रंथ है जिनमें राजाओं के कर्तव्य लिखे गए हैं, उसमें कहा गया है कि राजा को अपनी प्रजा से जो भी अनाज उत्पन्न होता है, उस अनाज का केवल 1/6 भाग, मतलब यदि 6 बोरी गेहूँ पैदा होते हैं तो उसमें से 1 बोरी ही कर के रूप में लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मान लो कि यदि वो गाय 600 ग्राम, ये सब करने के बाद 600 ग्राम दूध बचता है, तो वह राजा उसमें से केवल 100 ग्राम ही दूध पिएगा, छठे भाग के रूप में। एवं विज्ञापिता, ऐसा सुन करके, सा पयस्विनी प्रीति तरा जाता, वह पयस्विनी यानी अमृत प्रदान करने वाली या दुग्ध प्रदान करने वाली गाय प्रीति तरा जाता अत्यंत प्रसन्न हुई। तदा तब उभो एव वे दोनों ही, यहाँ पर अयादि संधि है, उभो एव वे दोनों ही, गोरी गुरो गहवरात, गोरी गुरो यानी उस हिमालय पर्वत की गहवरात गुफा से, स आनंदम आनंदपूर्वक, वशिष्ठ आश्रमम प्रत्यागतो वशिष्ठ के आश्रम में लौट आते हैं। ज्ञात व्रतस्य गुरोह अनुमति अधिगम्य, ज्ञात व्रतस्य जिसने संपूर्ण वृत्तांत जान लिया है, ऐसे गुरोह यानी गुरु की अनुमतिम अधिगम्य अनुमति प्राप्त करके, सद्वत्सलो सज्जन लोगों का कल्याण करने वाला, स राजा उस राजा ने, वत्स हुताव शेषम नए नंदिनी पय, वत्स बछड़े के पी लेने के बाद, हुतो यज्ञ कर लेने के बाद, अवशेषम बचे हुए, नंदिनी पय नंदिनी के दूध को, प्रीत्या पीतवान प्रेम पूर्वक पी लिया। तो तब वे दोनों ही उस जो गुफा थी हिमालय पर्वत की, उस गुफा से आनंद पूर्वक वशिष्ठ के आश्रम में वापस लौटते हैं। और वशिष्ठ मुनि जो अंतर्यामी हैं, उन्हें यह सारा वृत्तांत पहले से ही ज्ञात हो गया। ऐसे पहले से ज्ञात हुए वृत्तांत वाले गुरु की अनुमति प्राप्त करके, सज्जनों के कल्याण करने वाले उस राजा ने बछड़े के पी लेने पर और
यज्ञ करने के बाद शेष बचे हुए नंदिनी के दूध को प्रेम पूर्वक पी लिया। अपरेद्धु, अगले दिन वसी वशिष्ठः सपत्नीकम। वसी वशिष्ठ मतलब जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, ऐसे वशिष्ठ मुनि ने सपत्नीकम तम, पत्नी सहित उसे, किसे? राजा दिलीप को। और उसकी पत्नी कौन? सुदक्षिणा। पत्नी सहित राजा दिलीप को राजधानी प्रति प्रस्थापयामास, राजधानी की ओर प्रस्थापयामास, भेज दिया। एवं इस प्रकार सुखेन राज्य धूरम धारियत, सुखपूर्वक राज्य की धुरी को धारण करते हुए, तस्य प्रजापालकस्य जयायाम, उस प्रजा के पालक राजा की जयायाम पत्नी को नंदिनी प्रसादात, नंदिनी के प्रसाद से या नंदिनी की कृपा से, रघु नाम का उदारशील से, उदार चरित्र वाला पुत्र से पुत्र का जन्म अभवत, जन्म हुआ। और इसी रघु के नाम पर बाद में रघुकुल नाम पड़ा। धन्या इयम संस्कृति गो संवर्धिनी, धन्या धन्य है, इयम संस्कृति ऐसी संस्कृति जो गो संवर्धिनी गायों की रक्षा करने वाली है या गायों का संवर्धन करने वाली है। धन्या ते भूपाला, वैसे राजा भी धन्य हैं। कैसे राजा? राजा दिलीप के समान जो रघुकुल में पैदा हुए, वैसे राजा भी धन्य हैं। तयो समुपासका, और उन राजाओं की उपासना करने वाले, राम भी तो उन्हीं में से एक राजा थे, उन राजाओं की उपासना करने वाले आप जैसे लोग भी धन्य हैं। कौन जैसे? आप जैसे जो इसको सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी लोग धन्य हैं और भारत तो धन्य है सही, थोड़ा बहुत मैं भी धन्य हूँ, ठीक है। तो ये धन्य आपको धन्यवाद दे रहा है। और ये पार्ट पूरा हो गया। अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर।